अनोखे शो जिसका नाम है कॉमेडी नाइट बचाओ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे लिए। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे लिए। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे लिए। बस करो, क्या कर रही है? बार बार हमारे लिए क्यों तालियां बजवा रही है तू? क्योंकि कृष्णा जो आज आने वाले हैं ना, मुश्किल है ये लोग उनके लिए तालियां बजाएं। आज आप लोगों को भी बहुत आराम है क्योंकि जब गेस्ट आते हैं सब खड़े हो जाते हैं। आज खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। बैठो, बैठे रहो। अरे ऐसे ऐसे आइटम लोग आ रहे हैं, मजेदार एकदम कमाल। You 2 rupees people, you 2 rupees people। और वो अपना एक नंबर। और वो भी। एक मिनट, ये सब कौन करती है? नहीं पता? नहीं। तो चलिए देखते हैं। वो देखो। 2 rupees people। अरे भाई, ऑस्कर अवार्ड नहीं है। कपड़े तो ऑस्कर के ही पहन के आया हूं मैं। हाँ, वही आते हुए कपड़े ऑस्कर के, जाते हुए भास्कर के। जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट के लिए। क्या बात है, हमारे दोस्त एजाज खान एक नंबर। You 2 rupees people। क्या बात है, एजाज भाई और कमाल भाई को देखकर बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब एक नंबर और 2 नंबर साथ में। बहुत बढ़िया। अरे बोल बच्चन 2, क्या 15 दिन की डेट चाहिए? अगले महीने? एक मिनट, एजाज तेरे पास अगले महीने की 15 दिन की डेट है? पहले ये बता भाई, तेरे पैसे वापस मांग रहे हैं ना बोल बच्चन, इसके वजह से फ्लॉप हुई। यार पैसे मांग रहे हैं रोहित जी। गेस्ट बुलाया तो ये ऑडिशन देने लगा रहे यहाँ पे पंच बोल के। इसको यही नहीं पता बोल बच्चन ने 120 करोड़ रुपए कमाए थे। जोरदार तालियां हो जाए। 300 कमाती है, ऐसे 300 कमाती है, इसके वजह से 120 कमाए। अरे भैया, नहीं अगले महीने 15 दिन है क्या? हाँ है ना। नहीं, पिक्चर में नहीं लेना चाहते। पिक्चर में मेरे को लेंगे। मेरे घर पे ना बच्चे, उनको संभालना है थोड़ा। 15 दिन। अरे 1 महीना चले जाता हूँ इनके घर यार। तुम्हारा घर बहुत अच्छा हुआ, 1 महीना चला जाऊंगा मैं। भैया, इसको मेरे घर भेजो। कश्मीर ऐसी हेकड़ी निकालेगी ना। ये जो बनता है। क्या बनता है? कुछ नहीं, दाल खिचड़ी और पूरी भाजी। अरे अभी तो इन्होंने बोला क्या बनता है, तो मैं कहा दाल खिचड़ी और पूरी भाजी। वही खा के ऐसी हो गई है ये। हमारे KRK साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। KRK जी बिना बोले ही मुंह सूख रहा है और शर्मा भी रहे हैं। लेकिन देख, गले में बंदूक डाल के आए हैं। वो छोटी बंदूक गले में, बाकी बंदूकें कहाँ रखी होंगी? कोई बात नहीं कृष्णा, मैं भी नहीं डरती। उनके पास बंदूक है तो अपने पास भी तोप का गोला है। ऑडियंस, हमने सब लोगों ने पिक्चर देखी देशद्रोही। क्या बात है? जोरदार तालियां हो जाए देशद्रोही के लिए। भाई जी, मुझे पता है कि आप सब लोग तैयार हो मेरी बजाने के लिए। इतनी बड़ी गलती नहीं करूंगा कि आप मेरा रिव्यू दो। Thank God! हम तो देश छोड़ने की बात कर रहे थे। तो भारती जी, किसको भेजा जाए सिंहासन के ऊपर? हमारे मिनिएचर फिरोज खान जी या हमारा एक नंबर? मैं चाहती हूँ कि एक नंबर और सना वहां पर बैठे और 2 rupees people आप इधर से। आप यहाँ जोरदार तालियां हो जाए। आइए। भारती जी, शकील भाई के पास ऐसी पावर आ गई है कि वो 1 मिनट में किसी को भी सेलिब्रिटी बना सकते हैं। मैं मान ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि खुद को नहीं बना पाए। और आ रही है उनके पास श्रुति। आइए देखते हैं कि श्रुति के साथ क्या क्या होता है। जोरदार तालियां हो जाए शकील जी और श्रुति के लिए। हेलो 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 हेलो, सिग्नल नहीं आ रहा। हेलो हेलो, आवाज कट के आ रही है। गोंद लेके बैठ जा बेटा, जोड़ के सुन ले। अरे कौन है ये लोग? अरे कितने मशहूर लोग, इनसे पूछो क्या कर रहे हो। बोला बस यार, फुर्सत से काम का टाइम ही नहीं मिलता है। क्या बात है। अरे मैं बहुत बड़ा आदमी भाई, सेलिब्रिटी बनाता हूँ मैं। बहुत सारों को बनाया। ये डॉली बिंद्रा नहीं, ये मुझसे कहने मुझे बना दो।
मैंने को 2-3 बातें की गंदी, उसने 6-7 गालियां दी, 6-7 चमाटे मारी, सेलिब्रिटी बन गई वो। ऐसी बात नहीं, मेरी बदुआ कभी खाली नहीं जाती। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के बाप को बदुआ दी, अल्लाह करे तेरा बाप मरे। मोहल्ले से 6-7 आदमी मर गए, ये नहीं पता लगा आज तक। अरे क्या हाल है राहुल भाई, कैसे हो? बढ़िया। अभी खराब करते हैं। ठीक हो? हंस के दिखाओ। मैंने हंसने को कहा, स्टार्ट लेने को नहीं कहा। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा आदमी। अरे जान नंबर 1 मेरा भाई बिग बॉस में गया है, पूरे इंडिया में पटाखे नहीं फूटे, सिर्फ गली में फूटे। कह रहा यार 90 दिन के लिए आदमी गया, हमारी जान छूट गई यार। अब हम 90 दिन सुकून से रहेंगे। क्या बात। अरे सना तुम वाकई खूबसूरत हो, ये कैमरे की सफाई है। यार मेरी आंखों में कोई गंध है। नहीं। क्या यार, आपको देख के गाना गाने को दिल कर रहा है। सना लिया है तुमने जो भाई साहब, सना लिया है। गलत गाना गा रहे हैं आप। क्या? सना लिया नहीं, चुरा लिया है तुमने। मेरे को वो नजदीक पड़ रही, मेरा सना लिया, तेरे को क्या है? आपने पहचाना नहीं ना मुझे? नहीं, तू लाश है। मैं श्रुति हूँ, श्रुति। अरे श्रुति सेठ। जी हाँ। देखो यार, स्टार लोग आए नहीं कि स्ट्रगलर आने शुरू हो गए। इसमें हंसने के, चलो बाहर निकलो, स्टार आ गई, जाओ तुम लोग निकलो। एक मिनट, आपके सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है और आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? वो खूबसूरत है, तू थोड़ी सी अकलमंद है। यहाँ पर आपने किसकी बेइज्जती की, कुछ समझ में नहीं आया। किसी की भी की एंजॉय कर, बस खतफा कर। चलिए ठीक है। अब याद आया। आपने कहा था ना कि आज हम किसी के मुंह पर उन्हें बेवकूफ नहीं कहेंगे, है ना? हाँ। अब बेवकूफ से याद आया, सना तो इतनी मतलब मासूम है, बेवकूफ नहीं है। उसके गटर में 10 रुपए गिर गया, एक लड़के को बुला के 20 रुपए देके के लिए 10 रुपए निकाल दो। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? अबे तू कौन है भाई, तू आते ही तो। अरे तुमने पहचाना नहीं, मैं श्रुति सेठ हूँ। मैंने एक फिल्म की थी राजनीति, याद है? अबे अरे अल्लाह, सारे एक एक फिल्म करने वाले इकट्ठे हो गए सारे यहाँ पे आज। यार तुमने एक काम करो, पांचों मिलकर ना एक दूसरे की फिल्म देख लो यार। इस तरह एक आदमी को 4-4 तो जानेंगे। आपस में ऑटोग्राफ भी खेलो, जाओ। बकवास बंद करो। मैंने कई सारी फिल्में की हैं, उसमें से एक फिल्म थी राजनीति। हाँ तो मेरे एजाज ने भी 25 फिल्में की है, वो अलग बात है, रिलीज मोबाइल में भी। अच्छा, राहुल ने कौन सी फिल्म की है? राहुल की बड़ी अच्छी फिल्म थी। कौन सी? कैसेटें बिकी हैं धड़-धड़ मार्केट में। कौन सी? अरे वो थी ना राहुल का स्वयंवर। इंटरवल तक ट्रेजेडी थी, इंटरवल के बाद बहुत कॉमेडी थी। इंटरवल के बाद कॉमेडी कैसे बन गई? शादी हो गई थी ना। देखिए बात क्या है ना कि मुझे लोग सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस, टैलेंटेड अदाकारा कहते हैं, मुझे स्टार बनना है। अच्छा। और मैंने सुना है कि आप लोगों को स्टार बनाते हैं, तो क्या आप मुझे स्टार बनाएंगे? सना को देख लो, होना है तुझमें सना, होना है तुझमें फना। तेरा फना मेरा सना। चल तो फना में थी। क्या एजाज को भी आपने स्टार बनाया है? अरे तो और किसने बनाया है स्टार? उसको मैंने एक फिल्म दिलाई, उसमें सीन हो गया। फिल्म का पहला सीन था सुहाग रात का। ये लड़के का घूंघट उठा के बोल रहा है, 1 नंबर। हीरोइन बोली, कर क्या, बिस्तर गीला क्या, बहुत मारूंगी। क्या तुम वाकई स्टार बनाना जानते हो कि ऐसे बकवास कर रहे हो? अबे मेरे हाथ में वो बरकत है, मैंने कल बकरे पे हाथ फेरा, उसने दूध दे दिया। क्या बक रहे हो? अच्छा एक बात बताइए, ये राहुल महाजन, हाँ। ये तो बड़े रोमांटिक टाइप हैं। क्या इनको भी आपने रोमांस सिखाया है? रोमांस सिखाया था, लेकिन लड़कियां एतबार नहीं करती हैं। मतलब? ये हंस के बोलते ना, मैं तुमसे लड़की बोले मजाक उड़ा रहा है मेरा ये देखो अभी भी हाँ कर रहा है वो। इसको तो कोई मैयत में नहीं बुलाता। किसी की मौत हो जाए उसको फोन करके बोलता हमारे गली में मौत हो गई, जैसे निकलना भी नहीं, तू हंस रहा है। इसके पड़ोस में ना मौत हो गई, एक औरत का पति मर गया। उस औरत को जाकर अफसोस कैसे करे, तेरा मियाँ मर गया, तेरा मियाँ मर गया। सारे मोहल्ले की औरतें देख रही है, इतना हंस के बात के, इसका कोई चक्कर है। अच्छा तो एक बात बताओ, स्टार बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो मैं गालियां दे सकती हूँ लोगों को? नहीं। मुझसे गाली निकलती है? नहीं।
शीशे के सामने खड़ी हुई खुद ब खुद निकलेगी। तो एक काम करते हैं, देखो मैं तो हर एपिसोड में यहाँ आती रहूंगी ना, तो फिर मुझे किसी और दिन स्टार बनाने देना। आज इन पर काम करो, इन्हें स्टार बनाओ। नहीं नहीं, ये ऊपर वाले का काम, उसके काम है, मैं क्यों दखल दूं? अबे जब वो नहीं चाह रहा मैं कैसे करूं? पिटवाओगे? नहीं पिटा रहे। हाँ तो चलो बुला लेते हैं भाई। कृष्णा आ जाइए, हमें बचाइए। शकील भाई हमारे, अरे पता है इनके इतने सारे फैन हैं। एक लड़की है ये भी पीछे, कहती शकील भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कहते सच? सच के साथ जो भपका निकला है ना इनके मुंह से, बाप रे, आधा घंटा फैन के नीचे रखा है लड़की को हमने। ये इसका कसूर नहीं, इसको घर से बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बोलूंगा तो जरूर, गलत बात। बोलूंगा इनकी- नहीं बोलूंगा जरूर। ये पता है इसने वाकया कृष्णा बोलिए सर, जब तकिया फटा हो तो रुई निकलती निकलती है। आप बोलिए। ये असल में ये बात पता है कि उसको घर से शिकायत आई है मेरी। अच्छा। और सर क्योंकि रोज जो ब्रश यूज करते हैं ना, फेंकना पड़ता है हमको। ये फेंके फिर बाहर से सर बुला। ये क्या मोबाइल से जोक पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं आप? क्या है? मैं लिखा हुआ नहीं बोलता, मैं जो बोलता हूँ लोग लिख लेते हैं। बस ठीक है। वाह वाह वाह। जोरदार तालियां शकील और श्रुति के लिए। ऑडियंस, जब भी हमारे शो में एक एक्ट खत्म होता है, हमारे जो गेस्ट आते हैं स्टार्स, हम उनके साथ उनको डायलॉग बुलवाते हैं, उनको डांस करवाते हैं, अलग अलग चीजें करवाते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एजाज और सना को हम आराम देंगे। केआर के साहब, हमारे मिनिएचर फिरोज खान जी, आइए सिंहासन पे। जोरदार तालियां हो जाए केआर के जी के लिए। केआर के जी आप देख भाई, पहले ये सुन लो आराम से। आपके शो पे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार आते हैं जी। बट मैं हूँ केआर के। बिल्कुल सर। तो जब आप कुछ कहोगे, जी कपड़े उतारने हैं वो तो उतारोगे, आप पक्का उतारोगे, बट तमीज से उतारना। क्योंकि अगर आप बदतमीजी करोगे तो फिर मैं बदतमीज हो जाऊंगा, और अगर मैं बदतमीज हुआ तो फिर आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। जी सर। तो ये आप सोच के करना। सर वो तो यहाँ की छोटी गन देख के ही मैं समझ गया था। हम आपकी गन से ज्यादा नहीं डरते। नहीं नहीं, हमें यहाँ डर लगता है आप हमें कहीं काट ना लें। खैर भारती जो है आपकी बहुत उच्च कोटि की फैन है। जी, मैं उच्च नहीं, मैं कहूंगा तुच्छ कोटि की फैन है। तो वो आपसे बात करने के लिए आ रही है। Oh my God! भारती 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 भारती, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारती और करण का। आज के बाद चुप करो। ये गाना किसी स्टार के लिए नहीं बजाया जाएगा, क्योंकि ये गाना केआरके के लिए बजा दिया है। ये गाना फिल्म से डिलीट करवा दो। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा। केआरके, कुछ भी बोलने से पहले भाई फोटो बनता है एक। हाय रब्बा, काफी दिनों बाद गुस्से से कोई फोटो डिलीट कर रही हूँ। अब इसमें फोटो थी और डिलीट भी की। वैसे भी फोटो खींच की थी तो मोबाइल फेंकना ही था। वैसे ऑडियंस, आपने एक बात सुनी है? सुनिए कहावत, छोटा मुंह बड़ी बात। यही वो छोटा मुंह है जो बड़ी बड़ी बातें बोलता है। लेकिन एक बात बोलूं, ये बंदा छोटा मोटा इंसान नहीं है। इनका दूध हॉलैंड से आता है, चाय पत्ती लंदन से, पानी फ्रांस से। इन्होंने बच्चन साहब के मुंह पे बोल दिया था, उन्होंने जूता रख दिया, जूता इधर से। लेकिन कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। एक बार जोरदार तालियां भारती सिंह के लिए। बड़े बड़े जो सुपरस्टार होते हैं उनकी फिल्मों के रिव्यू देते हैं ये। खाली रिव्यू नहीं देता, बजाता भी हूँ। अरे ये याद सर, रखना। ये एक्टिंग के बारे में बताते हैं। उनकी एक्टिंग में इतना था नहीं था।
भैया ये तो वही बात होगी कि राजपाल यादव हाइट बढ़ाने की टिप्स दे रहा है। लेकिन एक बात है, कॉन्फिडेंस बंदे का सैल्यूट है सर आपको। क्या कॉन्फिडेंस है यार, 300 रुपए की चप्पल पहन के 300 करोड़ की फिल्म की वाट लगा दी। भाई एक नंबर। ऐसा ये मेरा भाई बहुत अच्छा दिलदार है। मैंने अभी देखा बैक से, पता है गरीब को वड़ा पाव खिला रहा था। हाय सर कैसा था वड़ा पाव? अरे इन्होंने भी वहीं से खाया था, ये भी ना। लेकिन अपने केआर के साहब है ना, बहुत मस्त बंदा है, सच में बहुत मस्त बंदा है। इनकी लाइफ एडवेंचर से भरी हुई है। आपको पता है रोटी के चक्कर में ना चूहेदानी में फंस गए थे। हाय रब्बा, सामने से चूहा कह रहा था, कहता हाय दूसरे चूहे के पास से सूट कैसे आया? सर एक बात बोलूं, चल बे एक बात बोलूं, आपको हमने यहाँ पे क्यों बुलाया है? ताकि 1 घंटे के लिए फिल्म इंडस्ट्री ना चैन की सांस ले पाए। आपको पता है आप यहाँ पर बैठे हो ना, पिछले 1 घंटे में 150 फिल्में रिलीज हो गई हैं। आराम से यार, तेरी तबीयत ठीक है? सर दर्द कैसा है तेरा? अरे वो देख सर दर्द बैठा मेरा। अरे नहीं, मेरा नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सर दर्द है भाई। यार वो बेकार के साहब है। केआर के साहब है, केआर के, छोटा मोटा स्टार नहीं है वो। नाम की नहीं काम की बात कर रहा हूँ मैं। हैं? वो तो सही कहा, केआर के। काफी लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता ना। नहीं पता ना? नहीं पता ना? तो इतने फ्री नहीं हम कि इनके नाम की फुल फॉर्म बताएं। चलिए आगे बढ़िए। लेकिन ना सर, दिल की बात बोल रही हूँ, मुझे बहुत तरस आया था। इनके घर में जो कपड़े प्रेस करने आता है ना, वैसे रोता हुआ निकला। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहते नहीं मैडम। मैं कहा बता ना। कहते साहब मेरे जैसे दिखते हैं, वो देखो कहाँ, मैं देखो कहाँ। अरे मतलब मेहनत करके पहुंचा है बंदा यहाँ पर। ज्यादा मत बोल, ओके? तेरे को पता है उनका दूध हॉलैंड से आता है। वैसे सर दूध से आता है, दूध आता है, पीते क्यों नहीं हो? वैसे उनकी शक्ल देख के लगता है उन्होंने छाछ भी नहीं देखी होगी कभी। ऐसा मत बोल। ये बंदा दूध तो इंडिया का भी पी सकता है, लेकिन हॉलैंड का पीता। पता क्यों? क्योंकि इंडिया की भैंसों ने देना मना कर दिया है। कहती ना भाई इसको नहीं देना। पता है दूध का रिव्यू दे देगा। कहती हमारा दूध पी के दूध में काफी नमकीनपन था, स्क्रीन प्ले की कमी थी, मलाई थोड़ी ज्यादा थी और भैंस के डायलॉग थोड़े कम लगे मुझे। कुल मिला के मैं इसको देता हूँ पनीर का गोला। प्रॉब्लम है भैंसों की जो बॉस है ना वो आप है, तो आपने ये किया तभी उन्होंने दूध देना बंद किया। आप बात समझो। क्या बात है आज बस यार, ये बातें ना एक भैंस को एक बकरा ही बता सकता है। लेकिन एक बात बोलूं, इस बंदे ने बोला था कि मेरा पानी फ्रांस से आता है। आपको पता है? तो? अरे महाड़ा में रहते हैं, वहां पानी वहीं से नहीं आता तो फ्रांस तो क्या? चुप कर। तेरे को पता है कितने बड़े बड़े लोगों से पहचान है उनकी। और वो देख सना भी आई है, सना से बात कर। अरे हाँ यार, बाहर किसी के बाल बना रही थी, मैंने कहा 2 मिनट आजा बैठ जा यार। यार अपनी सहेली है यार, क्यों ना बुलाया अपने शो पे। सना मैं तेरे लिए अमृतसर से मिठाई लेके आई हूँ, पकड़ा जरा जल्दी कर। सना तुम्हारे लिए मिठाई। बे ओ 1 मिनट, ये वही मिठाई है जिसे बिल्ली ने झूठा किया था। बिल्ली ने झूठा किया? नाले में कहाँ से बिल्ली आई? रखो उधर। केआरके जी धब ये बंदा ट्वीट करता है। ये बंदे ने ट्वीट किया था, देखो भाइयों अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो मैं इंडिया छोड़ दूंगा। तो मैंने छोड़ दी थी। नहीं सर। अरे छोड़ दी थी, कई दिन के बाद वापस आया। क्योंकि इनको पता था फ्री का लंगर इधर ही मिलता है। इंडिया इज द बेस्ट। ओ हेलो, इन्होंने एक और ट्वीट भी तो किया था। हाँ याद आया, एक और ट्वीट किया था, मैं कॉमेडी नाइट बचाओ में आने के 50 लाख लूंगा। 50 लाख? लेकिन सर वो भी तो ट्वीट करो ना कि हमने आपको कितने दिए, उसमें तो लाफ्टर है। तू चुप कर, तेरे को पता है तेरे को 2 रुपीस पीपल बना देंगे वो। चलो चल,
प्यार करती हूँ मैं उनसे, पता है? उनकी भावना ही नहीं कोई समझता यार। हेलो, मैं समझता हूँ। वो इंडिया में जब होते हैं बोलते हैं 2 रुपीज पीपल, 2 रुपीज पीपल। कभी दुबई में सुनना, कहते हैं पीपल 2 रुपीज। अरे वो सुन, दुबई का घर देखा उन्होंने क्या? मैं अभी दुबई से आया, इनका महल है बॉस, जन्नत का नाम है। अरे भाई इनके लिए जन्नत है, पड़ोसियों को पूछा? उनके लिए तो वो एरिया जहन्नुम है ना। सर अंधेरी में भी आपका ऑफिस है ना, हमारे ऑफिस के ऑप्टिमिस्ट के पास? बिल्कुल एकदम अपोजिट में। सर आपका मकान मालिक ना रोज आके चिल्लाता है भाड़ा दे दिया करो। राइटर परेशान होते लिख रहे होते हैं। भारती, तूने मैं किसी का बाप से नहीं डरते। अबे सुन तो सही। और क्या? अबे उनको देख कितने खुश लगते हैं यार खुश मिजाज बंदा है तो खुशी लगेगा। दुनिया इनको प्यार करती है इसलिए खुश रहते हैं प्यार ना। व्यार नहीं करती, इनको देख के खुश होती। कहते हो यार ये आदमी करोड़ों गालियां खा के भी हंसता रहता है, आम आदमी तो पार्टी करेगा। कैसा है, तू किसी के बाप से नहीं देख डरती? भाई, मेरे एक को मिनट, देख, एक मैं मिनट। जा रहा हूँ, पागल हो गई है तू। एक मिनट भाई, इधर बहुत लोग आए हैं, रणबीर आए, सलमान, मैंने सबको मुंह पे बोला कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती। इधर मैं किसी के बाप से नहीं डरती। ये लो। जोरदार तालियां। क्या बात है भारती, क्या क्या बोल रहे थे हैं? कौन? इस एक्ट का रिव्यू हमारे छोटा चेतन जी से पूछते हैं। फिरोज खान जी के मिनिएचर साहब, बताइए सर क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे एक बहुत अच्छा लगा जी। बट आपको पता है जी कि मैं KRK हूँ जी। और छोटी मोटी फिल्मों का रिव्यू मैं करता नहीं हूँ। तो जब मैं छोटी मोटी फिल्मों का रिव्यू नहीं करता जी तो मैं भैंस के एक्ट का रिव्यू कैसे करूंगा? हर लड़की से पूछता है तुम लड़कों को इंप्रेस कैसे करती हो यार। करण भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। इससे पहले कि तुम अदला बदली करो हाँ। और अगला एक्ट शुरू करो, हाँ। ये मैं मौका हाथ से खोना नहीं चाहती, कौन सा मौका? क्योंकि जितने भी हैंडसम लोग आए मैंने सबके साथ डांस किया है। तो फिर राहुल अपने KRK कैसे रह जाए? मैं सिर्फ खूबसूरत हीरोइन के साथ डांस कर सकता हूँ, भैंस के साथ मैं डांस नहीं क्या बात करूंगा। लेके अटके हुए हैं KRK साहब? भैंस के साथ डांस करने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। लेकिन ये भैंस तो पागल हो गई है। नहीं। म्यूजिक बजाओ। पहली बार KRK साहब ने डांस किया, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। हाँ जी सर प्लीज बैठिए। कृष्णा सर आपके इस डांस पे ना 20 सेकंड के डांस पे कम से कम 3 करोड़ ट्वीट आएंगे सर। और आपको पता है कि वो क्या क्या लिखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा हाँ भारती जी, किसको बिठा? अब KRK जी आप थोड़ा ऐसे ऐसे करके इधर आ जाइए। और सना और राहुल जी आप इधर आ जाइए। राहुल और सना के लिए जोरदार तालियां। ये जूते नहीं। बॉस आपको शूटिंग पे बुलाया, नहाने को नहीं बुलाया इधर। जूते उते उतार रहे हो। तू ऐसे नहाता है क्या? तू पार्टी भर के नहाता है? चलिए रिलैक्स कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है रिलैक्स कर रहा हूँ, उनको। एंजॉय कर रहा हूँ। जो अगले आ रहे हैं वो है फॉरेन के गाइड और एक महारानी को लेके आ रहे हैं, उनको पूरा घुमाने के लिए। अब वो क्या क्या करेंगे वो तो खुद ही आके बताएंगे। सो प्लीज वेलकम नसीम एंड पूजा। अरे वाह वाह, क्या बात है। राहुल महाजन और सना जी और KRK एजाज भाई। अरे जब ये एपिसोड हमारा टीवी पे चलेगा ना तो लोग पक्का बोलेंगे कि यार कॉमेडी नाइट बचाओ वाले कितने महान हैं। मतलब सेलिब्रिटी तो सेलिब्रिटी आम लोगों को भी मौका देते हैं। राहुल महाजन क्या बात है, इन्होंने अपनी पहचान अलग से बनाई है। एक दिन ये पागल खाने में रिबन काटने के लिए चले गए तो पागल तालियां में जाके कह रहे थे हाँ हाँ हमारा आदमी देखो कितना ठीक हो गया बेटा। आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं गाइड हूं। तो फॉरेन से कोई भी सेलिब्रिटी आती है ना तो उसको मैं ही पूरा हिंदुस्तान दिखाता हूं क्योंकि मुझे चप्पे चप्पे का पता है। सर मैंने ना इसको बोला कि आप चारों जो है ना वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार हो। मैंने झूठ बोला, प्लीज मेरी इज्जत रखना। मैं 15 मिनट आपकी तारीफ करूंगा, बेहोश नहीं होना वरना इसको शक हो जाएगा। हाय महारानी। Hi. See them. Hi. KRK Hi. सुपरस्टार।
KRK सुपरस्टार, नो SRK सुपरस्टार। सर के सुपरस्टार क्या हो गया तुम्हें? अरे वो तो इतना बिजी होता है, फिल्मों में काम करते हैं, कभी उनके पास टाइम ही नहीं होता। ये हैं सुपरस्टार, घर पे ही बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं। जब मन किया सो गए, जब मन किया उठ गए, जब मन किया गली में गए, किसी के हाथ में ईंट देखी, फिर आए, फिर कंबल ओढ़ा, फिर सो गए। Wow, and who is that girl? सना खान, बड़ी बड़ी हीरोइन इनके पास आती है एक्टिंग सीखने के लिए। Really? She's a good actor. नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए इनके पास आती हैं, वो कहती हैं कि बहन हमें एक बार करके दिखा दो ताकि पता चल जाए हमने क्या क्या नहीं करना। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या मैं इनके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? नहीं 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 नहीं। क्यों? अगर आपने इनके साथ फोटो लिया तो ये सोच सोच के बेहोश हो जाएंगे कि हमारा भी कोई फैन है। इनके साथ तो फोटो इनके घर वाले नहीं लेते। ये सेल्फी जो थी इन लोगों की वजह से इंट्रोड्यूस हुई थी। घर वालों को बोला मेरे साथ फोटो लो, कहते नहीं भी फोटो अपनी अपनी। बाहर इन्होंने सेल्फी लिया मेरे साथ। इन्होंने सेल्फी लिया बाहर मेरे साथ। KRK सना खान। Oh my God! क्या वो निकल आया? नहीं, मुझे पहली बार गाली दी है। इसमें लिखा है पढ़ो मत, पढ़ो मत, बहुत बुरा लगेगा। एक मिनट, मुझे फोन आ रहा है। 1 सेकेंड, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। हेलो, व्हाट? अजय गाइड? अगर तुम फोन पे हो तो ये कौन? ये चोर है। हम गाइड वाइड नहीं है। तो कौन हो? हम तो सिर्फ यहाँ सना को देखने के लिए आया था। आई पकड़ा इसको। कृष्णा, भारती, कृष्णा। कहाँ तक फेमस है? फॉरेन की महारानी बोल रही है कृष्णा भारती, कृष्णा भारती। यार के जी, ऐसा लगा इनका परफॉर्मेंस। आपकी प्रॉब्लम क्या है भारती कि आप हमेशा गलत चीज गलत आदमी से पूछती हो। अच्छा चलिए बताइए राहुल जी, कैसा लगा इनका आप परफॉर्मेंस? सुनिए पहले, मेरी पूरी बात तो सुनिए। राहुल जी पे पहुंच गई आप। अरे मेरा जवाब तो सुनिए पहले अरे आप। दीजिए फिर। जब आपको पता है मैं KRK हूं, करेक्ट, तो मैं 2 रुपीज पीपल के एक्ट पे कुछ नहीं कहता, मैं उसका रिव्यू देता ही नहीं हूं। चलिए भाई, कोई बात नहीं। He doesn't know the value of the international people. इतनी हमारी खूबसूरत पूजा यहाँ पर है, यहाँ पर खूबसूरत सना है, एक डांस तो बनता है यार। मुझे आप एक बात बताइए। हाँ जी। क्या ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि जितने लोग भी यहाँ आएंगे जी, उनसे बाय फोर्स कहलवाएंगे कि पूजा कितनी खूबसूरत है, पूजा कितनी खूबसूरत है, हाय हाय पूजा कितनी खूबसूरत है? मतलब ये पहले डिसाइड हो जाता है। मुझे तो ये हैंगर पे कपड़ा टंगा हुआ नजर आती है। खबर भारती चलेगी आप। ये क्या है? भारती। मैं भैंस लगती हूँ, वो हैंगर पे कपड़ा। आपको कैसी लड़कियां पसंद है बताइए सर। मुझे दीपिका पादुकोण जैसी पसंद है। अरे ये बेटर है उससे। क्या पसंद है आपको? तो मेरे में क्या कमी है सर? लंबी चौड़ी। कैसी लड़कियां पसंद है आपको? दीपिका जैसी। दीपिका पादुकोण जैसी? जी। सर कभी उसको पूछा है आपने? पसंद तो मैं करता हूँ, उससे क्यों पूछना है? वो आई थी पिछले हफ्ते सर यहाँ पे। क्या बोली? वो कहती चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। पूजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। फैंटास्टिक। KRK जी, भीड़ में अच्छे नहीं लगते आप उसी कुर्सी में अच्छे लगते हैं। हाँ भाई, जूते पहन लिए? हाँ। चल मेरे भाई कल्टी। अरे आप भी कल्टी। आइए जी। अब आ रहे हैं भैया हमारे मुबीन साहब। हाँ, एक बहुत बड़ी आत्मकथा लेकर। किसकी? KRK सर की। अरे वो तो आत्महत्या कथा होगी भाई। हाँ, आत्मकथा नहीं, आत्महत्या होने वाली है आज, और वो भी मुबीन की। सर अपनी तलवारें और बंदूक तैयार रखिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुबीन और अनीता का।
आखिर वो दिन आ ही गया, 1 जनवरी सन 1975, जब KRK जैसे लोग भी पैदा होने लगे। मुबारक हो, बहुत खूबसूरत बच्चा हुआ है और बगल में KRK भी हुआ है। बार बार एक ही बात दोहरा रहा है। KRK इतना छोटा स्टार नहीं कि ऐसे छोटे मोटे हॉस्पिटल में पैदा हो जाए। KRK जैसे बच्चे हड़प्पा की खुदाई में निकलते हैं। 2 रुपीस पीपल, 2 रुपीस पीपल, 2 रुपीस पीपल। चलो मेरा बच्चा। चलो बेटा, ये लो, दूध पियो। पियो बेटा। KRK इतना छोटा स्टार नहीं कि ऐसे बोतल से दूध पिए। KRK का दूध हॉलैंड से आता है। बकरी का दूध है, चुपचाप पी वरना ये भी नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड, गोट का दूध है। चलो ठीक है, पी लेता हूँ। गुड बॉय, क्यूट बेबी, क्यूट बेबी। एक चमाट खींच के मारूंगा। क्यूट बोलती है मुझे, मुझे नहीं पता क्या कि मैं कैसा दिखता हूँ। आज मुझे कहती है बिल दे, कल कहेगी दिल दे। इसकी डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। कहते हैं बच्चे वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं, ठीक उसी तरह KRK भी वक्त के साथ साथ और पागल होता गया। और 10 साल बाद जब वो स्कूल में पढ़ने गए, तब क्या हुआ? स्कूल का पहला दिन है और अभी तक KRK नहीं आया। वेरी बैड, वेरी बैड। तुम्हें कितनी बार कहा है कि सीधे सीधे आया करो? मैं तो सीधा सीधा ही आ रहा था, रास्ते में पेड़ आ गया, उसे उखाड़ने में टाइम लग गया। अच्छा चलो अभी बताओ कि A के बाद क्या आता है? चल बे चल। नहीं, A के बाद B आता है। नहीं नहीं, मैं जब भी किसी को बोलता हूँ ए तो वो बोलता चल बे चल। अच्छा चलो, जो मैंने तुम्हें पोएम सिखाई है वो पोएम सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल अक्षय ले गया, ट्विंकल ट्विंकल अक्षय ले गया KRK लिटिल स्टार। और देखना, एक दिन यही लिटिल स्टार बहुत बड़ा स्टार बनेगा। अफवाह है। 4 सालों से तुमने फीस नहीं भरी। चलो पैसे दो, फीस दो। अच्छा, आज मुझे कहती हो फीस दो, कल मुझे कहोगी कीस दो। तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है। वक्त बदला, समय बदला, पर KRK नहीं बदला। वही चुलबुली आंखें लेकर उसने बॉलीवुड में एंट्री की। शूटिंग का पहला दिन KRK बड़ी मेहनत के साथ फिल्म में एंट्री करता है। हेलो, हाँ मैंने माना कि मैं डायरेक्टर हूँ, पर क्या मैं ऐसे किसी से भी ऐसे मिलने चले जाऊंगी? दैट्स नॉट राइट। हाँ, अरे नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना, मैंने बोला तो। मैं आपको बोल रही हूँ, दिस इज नॉट। 1 मिनट। हाँ दादा, मेरे लिए 2 कप चाय और मेरे वैनिटी से कोकोनट वाटर लाना। You 2 रुपीस लड़की। KRK छोटा मोटा स्टार नहीं है जो डायरेक्टर की चापलूसी करे, चाय पिलाए, पानी पिलाए। दूर हट वहां से, दूर हट, दूर हट। 1 मिनट, इधर निकाल। भूल लग गई थी मैडम। KRK, oh my God, एक सेल्फी तो बनती है। नहीं, KRK इतना छोटा स्टार नहीं कि किसी के साथ सेल्फी ले ले। क्यों? KRK का रिकॉर्ड है, KRK ने आज तक सेल्फी नहीं ली। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना ब्लैक एंड व्हाइट वाला मोबाइल है, उसमें कैमरा नहीं होता। मैं अपने फोन में सेल्फी ले रही थी। एनीवे, आज तुम्हारे शूटिंग का पहला दिन है, इतनी लेट क्यों आए हो? वो क्या है ना कि सिग्नल पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसीलिए मुझे देर हो गई। वाह, गाड़ी भी है तुम्हारे पास। नहीं नहीं, वो सिग्नल पे मैं किताबें और पेन बेचता हूँ ना। एक पेन बचा है, आप लेंगी? ये देखिए, ये पेन है, इसकी टिप 0.45 की स्मूथ राइटिंग है, कंफर्टेबल ग्रिप है। अगर मार्केट से लेते हैं तो आपको ये 15 रुपए का मिलता है, लेकिन हमारी कंपनी का प्रमोशन चल रहा है, इसलिए हम आपको सिर्फ 10 रुपए का दे रहे हैं।
इतना बोल लेते हो, फिर फिल्म में डायलॉग क्यों नहीं बोलते? नहीं, वहाँ हाथ में पेन नहीं होता ना, इसलिए निकलता नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लाई हूँ। अच्छा, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। ये लो स्क्रिप्ट। देखो ये तमीज है, इतनी देर बाद मेहमान को स्क्रिप्ट का पूछ रहे हैं। खाने के लिए नहीं, ये कहानी है। वो जो तुम रिव्यूज देते हो ना, वो। अच्छा, रिव्यूज। रिव्यूज देना जरूरी है क्योंकि आई एम द क्रिटिक्स KRK। वैसे तुम क्रिटिक बने क्यों, मतलब व्हाई? सच बताऊं, मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था। डायरेक्टर ने मुझसे 51 बार सेम टेक के रीटेक करवाए। तब मुझे लगा कि किसी की गलतियां निकालना कितना आसान होता है। जैसे तुम रिव्यूज देते हो ना, तुम्हारा अकाउंट बंद करा देना चाहिए। आंधियां गम की चलेंगी तो सवर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है? अकाउंट बंद कर दो, मैं मर जाऊंगा। जोरदार तालियां मुबीन और अनीता के लिए। चलिए एक बार KRK सर से पूछ लेते हैं कि सर 2 रुपीज पीपल ने कैसा परफॉर्म नहीं, किया? आज मैं 2 रुपीज नहीं हूँ, आज मैं KRK हूँ। चलिए बताइए सर, इस KRK ने कैसा परफॉर्म किया? बहुत बढ़िया किया, सुपर्ब। और हमारी नर्स उर्फ टीचर उर्फ डायरेक्टर ने कैसा किया? जब से इनका करियर शुरू हुआ है, ये जैसा करती आ रही है बस वैसा ही किया। मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। अनीता मन से कहना चाहती कि आप कब शुरू कर रहे हैं अपना करियर। चलिए एक बार जोरदार तालियां मुबीन और अनीता के लिए। हाँ जी राहुल जी, उनको जरा पूरे पर फैलाने दीजिए। आप जरा अपने दोस्त का साथ दीजिए, आइए। वैसे तो हम सबको पता है कि आप बिग बॉस से हैं। बिग बॉस में जो रात को आता है वो तो कटकटा के ये सब है ना, लेकिन असल में बिग बॉस के घर में क्या होता है वो बताने आ रहे कृष्णा सुदेश। अब गंदा क्या मुंह बनाऊं, ऐसे लोग आए तो। हमारे शो की सबसे खूबसूरत लड़की अदा। हाय ऑडियंस, हाय। जोरदार तालियां, कॉमेडी नाइट बचाओ। हट हट, शूटिंग चल रही है, क्या देख रहा है इधर? बड़े बड़े लोग बैठे इधर, तुम डिस्टर्ब करते हो। हाथ कर। बहुत लोगों का खून पिया रे तूने, साले येड़े। 1 मिनट बात करने दे। अबे येड़े, अरे आपको नहीं बोल रहा, मच्छर बैठा इधर, बहुत खून पी रहा। अरे आप तो हमारे गेस्ट हैं यार। KRK साहब, पैर छू लो पहले भैया। अरे मालूम है KRK साहब की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है डे टू डे मेरे को यार। मैं इतना सज धज के सूट बूट पहन के घर से निकलता हूँ, डैडी को पूछता हूँ डैडी मैं कैसा लग रहा हूँ, कहते एकदम कमाल लग रहे हो। अरे एक बार राहुल महाजन बोला था तो भी ठीक था यार, कमाल। लेकिन कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है हमारे KRK साहब। पीछे देख, 4 बॉडीगार्ड, 4 बॉडीगार्ड ने इनको रोका अंदर आने से। भाई ने बोला छोड़ दो, ऑडियंस कोट पहन के नहीं आ सकती क्या शो के अंदर। लेकिन हमारे KRK साहब, SRK साहब में कोई ज्यादा फर्क नहीं। SRK साहब का मन्नत है बंगला, इनका जन्नत है। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे SRK साहब हैंडसम है, हमारे KRK साहब भी हैंडसम हो जाएंगे 3-4 जन्म में। एक
मिनट, अरे देखो यार के साहब, क्या एक मिनट यार के साहब, आपकी ना गर्दन के ऊपर कुछ ऐसा अजीब सा लगा हुआ है। ओ सॉरी सॉरी, वो तो इनका मुंह है, मैं तो भूल ही गया। एजाज सर, एजाज सर, एजाज सर, ऐसा कोई बोले मानना नहीं, सरवर समझा। पता है क्या, हमारे शो में लोग आते हैं, स्टार लोग आते हैं, हम बोलते हैं आपकी पिक्चर थोड़ी गड़बड़ हो गई, आपका गाना नहीं चला, इसको सब मालूम है, हम लोग ऐसा सब बोलते हैं। ये समझ गया था, बोला मैं इस शो पे आऊंगा, इसलिए मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं ताकि कोई बोल ही नहीं सके। अरे सना खान, अरे वाह वाह, आ जाओ, सन सनासन करते हैं। ए, गलत मत समझो, सना से मेरी शादी होगी फिर सन ही होगा ना, सन सना। खैर मैं आपको बताऊं, ये बिग बॉस का सेट लगा हुआ है और मैं हूं सलमान खान। कैसे हो, कैसे हो? बिग बॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Do whatever you want to do, man. Come on, जो भी करना है करो। कमाल, कमाल, तुम्हारी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम हो गया। मालूम है, प्रेम रतन धन पायो, सिर्फ 400 करोड़ रुपया कमाया, 100 करोड़ और भी कमाने वाली थी। पता है क्या गड़बड़ हुई? उसमें गाना था ना, सैया तू कमाल का बातें भी कमाल। जहां भैया 2 बार कमाल नाम आ जाए 100 करोड़ नीचे चले गए। खैर मेरे बिग बॉस के कंटेस्टेंट का ए बाबा बुला, हाय ओए ओ। अरे बिग बॉस, अरे बुलाओ ना कंटेस्टेंट राहुल महाजन को, भेजो यहाँ पे, भेजो भेजो। कैसा है, कैसा है, कैसा है, कैसा है? आज मैं बड़ा दुखी हूँ। दुखी है? क्या हो गया? मेरा मन बड़ा खराब है। क्या हुआ? भलाई का जमाना नहीं रहा। अरे हुआ क्या ये बता। क्या? अबे येड़े, क्या कर रहा है? मोहल्ले में आग लगी थी, आग लगी? मैं आग बुझाने गया, उन्होंने मुझे बड़ा मारा। अरे लेकिन क्यों? कहते अपनी दादी की चिता में आग दे रहे, तू आग बुझाई जा। अबे ऐसी हरकत करके कॉमेडियन बन गया मैं। अबे ऐसी हरकतें करेगा तो उनका मूड तो खराब हुई होगा ना। मेरा मूड बड़ा खराब है। क्यों? मैं अभी अभी बिल्ली चाट के आया हूँ। कंटेस्टेंट भेजिए यहाँ पे, प्लीज सेंड सना खान। वही एक अच्छी है जो टीआरपी देती है। वो मेरे लेवल की है, उसको बुलाओ। सलमान हाय, प्लीज मुझे दूसरी फिल्म दो ना। अरे दूसरी क्या, तीसरी भी देंगे तुझे। अबे लेकिन तू क्या कंटेंट दे रही है? बिग बॉस में कंटेंट दे। अबे केआरके को देख क्या कंटेंट दिया था, इसने 2 रुपीस पीपल बोतलें मार मार के। कुछ तो कर। हाय केआरके, क्या बात है आजकल दिखते नहीं हो? अरे क्या नहीं दिखते हैं, इतनी सारी फिल्मों में दिखते हैं। अच्छा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ यार। अरे उनका ड्रेसिंग सेंस देखना, अमीर नहीं दिखते, इसका कुछ करो ना। अबे क्या बकवास करी, ड्रेसिंग सेंस कितना कमाल का है, कितना अलग है। देख शर्ट अलग है, कोट अलग है, पैंट अलग है, बूट अलग है, इसलिए ये फिल्म इंडस्ट्री से भी अलग है। तुमको पता है कितनी प्रॉब्लम होती केआरके को? जब साइन करने गए थे हम लोग, हमने कहा साइन करो, कहते नहीं मैं अंगूठा लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है अंगूठा लगाओ, अपना पूरा मुंह मल दिया ऐसा पेपर के ऊपर। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? कहता मेरा मुंह ही अंगूठे जैसा है, मैं क्या कर रहा हूं? अरे ऐसी एक मिनट, ये राहुल को क्या हो गया? राहुल, लगता राहुल को स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो तू मेरा? अबे अबे राहुल, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? अबे क्या कर रहा है? आपने कहा कंटेंट दो, कंटेंट दो। आप बिग बॉस में जितना लड़ोगे उतना कंटेंट आएगा। अबे लड़ना है तो इन लोगों से लड़।
इन लोगों ने नहीं, ये आगे से मारते हैं, बदमाश है। ये मुझे कुछ नहीं कहता, डरता है मेरे से, इतना बड़ा फिर भी डरता है। अरे अबे कॉन्टेंट मतलब उनकी तरह दे बोतल फेंक फेंक के मारा था उन्होंने। हाँ, सबने देखा था। पता है जो सुबह सुबह बॉटल उठाता है वो आजकल सबको बोतलें फेंक रहा था बिग बॉस हाउस में। हमारे केआर के साथ पता है कितने अमीर आदमी हैं? अरे दुबई फ्लाइट टू फ्लाइट एवरी वीक। हाँ, और फ्लाइट में सब एरोसेस इनको विस्की, बकाडी, वोडका, रम। इतनी रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट नहीं, बोलते पिला पिला के टून करो, होश में रहना, बड़बड़ करता रहेगा फिर ये। बहुत प्रॉब्लम है इसका। वैसे केआरके जी आजकल फिल्मों में क्यों नहीं दिखते? अरे हर फिल्म में आते हैं, वो थिएटर में देखा नहीं है? हर फिल्म शुरू होने से पहले आते हैं। मेरा नाम महेश है, गुटखा खा के मैं ऐसा हो गया हूं। वैसे केआरके जी मैं ना आपसे थोड़ी सी नाराज हूँ। अभी अभी आप कह रहे थे शो की लड़कियां सुंदर नहीं हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आप जिस सिंहासन पर बैठे हो ना, जिस मिस्त्री ने इसको बनाया था वो भी आपसे ज्यादा सुंदर है। अपनी जिंदगी में कभी भी दुबई नहीं जा पाएगी तो। मैं तुझे बता रहा हूँ। अबे ऐसा मत बोल। 2 लाख रुपया सैलरी देते हैं ये ड्राइवर को। रियली 2 लाख? हाँ, नहीं ड्राइवरी के 10,000 होते हैं, ताकि 1,90,000 साहब बोलने का देते हैं ये। मेरा सही, इसलिए मैंने गाड़ी रखी नहीं, हम तो ऑटो पे आते हैं। अबे राहुल मैं बोलता हूँ तू बिग बॉस से बात कर। राहुल क्या होता है? ओए करके बात कर। ओए। अबे सब बकवास छोड़, मैं बोलता हूँ बिग बॉस छोड़, तू फिल्मों में जा। फिल्मों में हाँ, तू किस हीरो का फैन है ये बता। मैं, चाहे वो यहाँ नहीं है लेकिन विंदु दारा सिंह। अबे ये कैसा विंदु दारा सिंह? हाँ, उसको पूछोगे वो मेरा नाम लेता है, मैं उसका, वो मेरा, हम दोनों आपस में लगे रहते हैं। क्या है आपका? केआरके जी आपको इनका एक्ट कैसा लगा? नहीं, एक्ट तो बहुत बढ़िया किया इन्होंने, बट मैंने इनको भुक्कड़ भी देखा है। मैं दुबई एयरपोर्ट में जा रहा था, एक बंदा जो है बड़े जोर जोर से चिल्लाया, बंद बंद। मैंने देखा यार कौन है, मैंने देखा ये दोनों है। अबे मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बोला फ्री की कॉफी मांग रहे थे तो चिल्लाने लगा। मैंने कहा फ्री की कॉफी क्यों मांग रहे थे? अरे बोला भाई हमें फ्री में जाने की आदत, फ्री में रहने की आदत, जो शो कराते हैं वही देते हैं। सुबह सुबह होटल से धक्के मार के निकाल दिया, अब 5 रुपए भी खर्च तो करने नहीं। हमने सोचा यहीं फ्री के ले लो। मैंने बोला आओ तुम आओ। मैं इनको लेके जाने लगा एक लाउंज में, वहां खूबसूरत। सर मैं सच्ची बात, एक बात बोलूं सर। हाँ। जब हम फ्री की कॉफी मांग रहे थे और आप ठेले पे बेच रहे थे, आपने दी क्यों? सुनिए, दुबई एयरपोर्ट में ठेला तो होता ही नहीं, तो इसका मतलब आप गलत बोल रहे हो। तो एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी काउंटर पे, तो ये बोले भाई ये हमें अंदर नहीं जाने देगी, हमारे चेहरे पे लिखा है लुक्खा 2 रुपीज पीपल। मैंने बोला सालो तुम केआरके के साथ हो, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये आए, मैंने इनको कॉफी पिलाई। कॉफी पी के सुदेश बोलता है या अल्लाह तेरा शुक्र पेट में कुछ पड़ा है, नहीं तो भाई अब तो फ्लाइट में जाके ही फ्री की पीनी थी, खरीदनी तो थी ही नहीं। इतने बड़े भूखे हैं ये। बिल्कुल हंसी बिल्कुल भी नहीं आई। मैं नहीं एक जब भी कोई हमारा गेस्ट आता है उसकी बात पूरी होने दो। पता क्या है, कोई पता नहीं आधा घंटे के बाद कोई पंच आ जाए उनकी बात। और राहुल जी आपको? बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से हम लोग कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता उनका मजाक उड़ाना, पर बेइज्जत तो उनको ही किया जा सकता है जिनकी कोई इज्जत हो। बहुत बढ़िया। और केआरके सर आधा के लिए आपने कुछ भी नहीं बोला। हाँ सर, एक बात तो मैं कह सकता हूं कि आप लोगों के शो की सबसे खूबसूरत लड़की अदा ही है। क्या बात है। थैंक गॉड। मैंने इसको दीपिका के बाद कोई तो पसंद आया सर आपको? नहीं, मैं इसको हमेशा समझाता, कहती मेरे साथ कोई मजाक नहीं करता, कर दिया ना आज। होता है, वेट करो। चलिए एक बार जोरदार तालियां कृष्णा, सुदेश और अदा के लिए। भारती, केआरके सर के चश्मे से आर पार मुझे नजर आ रहा है क्या? कि ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मौका दें। चलो यार
कोई तो इनको मौका नहीं दे रहा, हम तो मौका दे। जोरदार तालियां हो जाएं। नसीम भाई, एक्चुअली भाई से बड़ा इंसल्ट और क्या हो सकता है? आपके यहाँ पे आके कोई आपको भाई बुला दे इनमें से कोई लड़कों को, इट्स वेरी बैड। आप लोगों को पता है क्या हुआ था कि बाहर जब मैं अंदर आ रही थी तो इनका पर्स चोरी हो गया था और इनफैक्ट ये बाहर भाग रहे थे अपना पर्स बचाने और लोग इनको ही पकड़ के मारने लगे। यू नो, एक्चुअली ऐसे शक्ल के बहुत नुकसान भी होते हैं, तो प्लीज आप ऐसे बाहर मत घूमो। मैं कहूंगा ये सबसे कि जिस तूफान में इन लोगों के आशियाने उड़ जाते हैं, उस तूफान में भाई अपनी पैंट सुखाते हैं। कृष्णा मेरा भाई अच्छा आदमी है, लेकिन गोविंदा जी की इतनी एक्टिंग किया, इतनी एक्टिंग किया, इतनी एक्टिंग किया, गोविंदा जी घर बैठ गए। हंस तो यार, हम तो हंसते थे, ये लोग तो ऐसे बैठ गए जैसे एकदम क्या मूवी। चलो भाई बोल रहा है हमारा, जोरदार तालियां एजाज के लिए। खुश रहो। वैसे भी राज कपूर साहब कह के गए थे कि अपना मजाक बना के लोगों को हंसाना ये सबके बस की बात नहीं है। मैं इनको भी सैल्यूट करता हूं कि इन लोग भी अपना इतना मजाक बना के लोगों को हंसाते हैं, पूरे हिंदुस्तान को हंसाते हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा हिम्मत किया। मेरे को मजाक पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं ये सब लोगों से सीखा कि भाई मजाक बर्दाश्त करने में और मजा आता है। अच्छा भारती जी, जी सर। आप जरा थोड़ा आगे को आ जाइए। अरे लाओ जी सर। अरे इधर तो ये रखिए 2 रुपीज। सुनिए सुनिए, अरे अपना ऑटो का किराया मुझे दे दिया, बस में लटक के जाएंगे। थैंक यू। सुनिए तो, मैं 2 रुपीज पीपल तो बहुत लोगों को बोलता हूँ। आज मुझे कोई मिला है जिसको मैं 2 रुपीज भैंस बोला करूंगा। क्या बात है, बकरे ने क्या बात की? जोरदार तालियां। मोमिन भाई, आपने केआर के बनने की कोशिश की, सच में तो आप बन नहीं सकते अगले 10 जन्म में भी, बट चलो झूठ मूठी बन के आपकी हजरत तो पूरी हो गई। और कृष्णा जी सर। चल तेरे जैसे 500 लोगों को महीने में तनख्वाह देता है केआर के, तो जब केआर आपको 1-1 रुपया देना है सबको, क्या फर्क पड़ता है आपको? और सुदेश भाई, मेरे घर पे यही जन्नत की तो बात छोड़ दीजिए, वहां कितने यहाँ जो आपके ऑफिस के सामने है ना, उस बंगले पे आके देख लेना, 3 ड्राइवर हैं, ठीक है, बिल्कुल आपकी तरह लगते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो आप भी कहीं ड्राइविंग शुरू कर दो, इससे बेटर मिलेगी तनख्वाह वहां पे। और आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया किया, हमें बहुत मजा आया, इसके लिए आप लोगों के तालियां। अरे राहुल, दोस्त इस पार भी है और कुछ दोस्त उस पार भी है, और हम सभी यहाँ मनोरंजन करने आए हैं। और मेरा असली दोस्त है ना, वो इस शो का डायरेक्टर है, निकुल देसाई। तो थोड़ा ट्विस्ट है, डायरेक्टर्स कट। सेकेंड टाइम जो बिग बॉस में गया ना मैं, वो केआरके की वजह से गया था। बिग बॉस ने मुझे खास बुलाया, मैं दीवार फांद के फिर से गया अंदर, और उन्होंने तेरे लिए खास संदेश भेजा है, बिग बॉस ने खुद। मैं जरा लेके आता हूँ संदेश क्या। अच्छा चलो तब तक मैं गाना सुनाता हूँ। नाश्ता पानी करके लिए, चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे कि नाम 1 नंबर। ये लाया कुछ। बिग बॉस आपको बहुत मिस करते हैं प्रिय कमाल खान। दुबई में सभी लोग हॉलैंड से दूध और फ्रांस से पानी पीते हैं, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि दुबई में सिर्फ रेत है, वहां ना गाय चारा चल सकती है ना पानी आ सकता है। भाई ये बहुत बड़ा पागल आदमी है भाई, आज साबित हो गया कि इससे बड़ा पागल नहीं हिंदुस्तान में। और बिग बॉस ने कहा है कि जो स्वच्छ भारत अभियान के को आपने अस्वच्छ किया है, और जो बिग बॉस में आपने जो कचरा फेंक के आते हैं उसको वापस लीजिए, और ये लीजिए कचरा वापस।
इसको ये पता नहीं कि दुबई में इतने बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं जहां हजारों गायें हैं जो दूध देती हैं। तो भाई आपको किसने बोल दिया वहां कोई दूध नहीं देता है? तो सर हजारों है तो आप हॉलैंड से क्यों मंगाते हैं? चलिए एक बार जोरदार तालियां। ऐसे ही मजे और मस्ती के साथ हम आपको मिलेंगे अगले शनिवार रात 10 बजे ओनली ऑन कॉमेडी नाइट्स। बचाओ।